गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। बच्चों, कल मैंने आपको प्रश्नावली 2.5 के 2 प्रश्न हल करवाए थे और उसके बाद मैंने उनसे संबंधित गृह कार्य आपको दिया हुआ था ग्रुप में। आप लोगों ने अभी तक किसी ने भी गृह कार्य भेजा नहीं है। बच्चों, जो मैं भेज रहा हूँ आपके पास ये वीडियो बना करके, वो मैं बहुत छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके मोबाइल में खुल जाएं और आसानी से आप उन्हें देख सकें और समझ सकें। एक तो टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैं हर स्टेप लेकर के उसको समझा भी रहा हूँ आपको। और जब आप फेयर कॉपी में इनको लिखते हैं, जो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ उसको आप समझिए, केवल वो आपके समझने के लिए है। वो ऐसा ज्यों का त्यों उतारिए मत उसको, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छी तरह से आप अगर देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ उसको आप अच्छी तरह ध्यान से सुनेंगे तो आपके समझ में बिल्कुल क्लास की तरह ही आएगा। तो चलिए, अब मैं इसी प्रश्नावली 2.5 का तीसरा प्रश्न हल करा रहा हूँ आपको। ध्यान दीजिएगा, हमने सर्वसमीकाएँ याद की हैं। हमने 4-5 सर्वसमीकाएँ 8th में पढ़ी हुई हैं। मैंने परसों आपको 8 सर्वसमीकाएँ 3 दिन पहले ग्रुप में डाली थी फोटो के रूप में, ताकि आप उन्हें देख लेंगे अच्छी तरह। फिर अब उन्हें हमने अप्लाई करना है यहाँ, उन्हीं को लागू करके, उन्हीं का प्रयोग करके इन सवालों को हल करना है। तो आपको सर्वसमीकाएँ याद होनी चाहिए। जब आप सवाल में उनको रखेंगे, उनका प्रयोग करेंगे तो आपको और अच्छी तरह वो याद हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त सर्वसमीकाएँ प्रयोग करके निम्नलिखित की गुणनखंडन कीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक होता है गुणनखंड करना, और एक होता है प्रसार करना, ठीक है, एक्सपेंड कर देना, फैला देना। तो बच्चों गुणनखंड माने तो टुकड़ों में बांटना हुआ। जैसे मैं मान लेते हैं आपको पहली सर्वसमीका लूँ। मैंने पहली सर्वसमीका लिखाई है आपको, वो है a+b का होल स्क्वायर, ये लिखा है बाईं तरफ। फिर बराबर करके क्या लिखा है, a² + 2ab + b²। मैंने समझाया था अच्छी तरह। अगर दो पद हमें दे रखे हैं, उनके बीच में प्लस है, उसका अगर होल स्क्वायर है, ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर है, तो हम क्या उसका प्रसार कैसे लिखते हैं। पहले वाले पद का स्क्वायर a का स्क्वायर, फिर +2 2 लिखते हैं, 2 गुणा पहला पद a गुणा दूसरा पद b, फिर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, दूसरा पद b था, b का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखते हैं। यहाँ पर जो बायां पक्ष है a+b का होल स्क्वायर, ये तो है गुणनखंड। और दाईं तरफ जो है a² + 2ab + b², इसको कहते हैं प्रसार, ठीक है। तो बाईं तरफ वाला गुणनखंड है और दाईं तरफ वाला प्रसार है। आप बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के रूप में लिख सकते हैं और दाएं पक्ष को बाएं पक्ष के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि a+b का होल स्क्वायर, इसका प्रसार कीजिए, तो उत्तर हो जाएगा a² + 2ab + b², ठीक है। अगर हमें दायां पक्ष दे रखा है, उसका गुणनखंड कीजिए, कहेंगे a² + 2ab + b² हमें दिया है, तो गुणनखंड हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर। जैसे आप x² को क्या लिखते हैं, x × x। 2 का स्क्वायर क्या लिखते हैं, 2 × 2। 3 का स्क्वायर क्या लिखते हैं, 3 × 3। y का स्क्वायर क्या लिखते हैं, y × y। तो यहाँ पर भी a+b का होल स्क्वायर आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, 2 बार उसको गुण अलग अलग ब्रैकेट्स में a+b, फिर इंटू दूसरे ब्रैकेट में भी a+b। तो चलिए, अब हम ये तीसरे सवाल का पहला खंड जो है, हमें इसके गुणनखंड करने हैं। यह है 9x² + 6xy + y²। और सेकंड है 4y² - 4y + 1। और थर्ड दिया हुआ है बच्चों x² - y² / 100। तो सर्वसमीकाएँ आप अच्छी तरह देख लीजिए पहले तो। अब मैं फर्स्ट खंड बता रहा हूँ आपको। पहले खंड में आप देखिए कौन सी सर्वसमीका लगेगी। 8 जो मैंने बताई हैं, लिखाई हैं आपको, उनमें से कौन सी लग रही है। देखिए, इसमें इस सवाल में सबसे पहला वाला पद जो है 9x² 2 घात में है, और अंतिम पद y², ये भी 2 घात में है ना। और 20 वाला पद दोनों के गुणा के रूप में है। तो हमारा, और सब में देखिए प्लस का चिन्ह लगा है, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पहली सर्वसमीका लग रही है, ठीक है। पहला पद जो हमारा यहाँ पर क्या है, 9x², लेकिन स्क्वायर किस में लगा है, केवल x में। तो आप 9 को भी स्क्वायर में बदलेंगे। 9 किसका स्क्वायर होता है, किसका वर्ग करके 9 आता है, 3 का। तो हम एक साथ 9x² को ब्रैकेट में बंद करके 3x लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, फिर उसका बाहर से होल स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ, ये स्क्वायर जो है 3 का भी है, 9 का भी है और x का भी है। तो 3 का स्क्वायर आप करेंगे तो 9 आएगा,
एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब 9x² हमारा पहले पद की तरह आ जाएगा। तो हम 9x² को 3x का होल स्क्वायर ऐसा लिखेंगे ब्रैकेट बंद करके, और लास्ट में खाली y² है, उसके आगे भी अगर संख्या होती तो हम उसको भी संख्या के साथ गुणा में y लेकर के तब उसका होल स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन यहाँ खाली y है, उसके आगे संख्या कुछ नहीं है, माने 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको y² को ऐसे ही लिखेंगे हम। और मध्य पद जो आता है, हमारी जो सर्वसमीका है उसमें मध्य पद क्या आता है, सबसे पहला पद a² आता है, लास्ट में अंतिम पद b² आता है, बीच वाला पद क्या आता है 2 गुणा पहला पद a गुणा दूसरा पद लास्ट वाला अंतिम वाला b, ये आता है ना। तो इसको भी हम ऐसा ही लिख लेते हैं, बीच वाले को हो रहा है नहीं देखते हैं। पहला पद क्या आया है, ध्यान दीजिए आप, 9x² को आपने 3x का होल स्क्वायर लिख दिया, तो पहला पद 3x है जो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, स्क्वायर के अंदर, और अंतिम पद जो हमारा स्क्वायर वाला है वो y का स्क्वायर लिखाते तो y है, स्क्वायर को छोड़ के जो पद है हमारा y है, ठीक है। तो जो बीच वाला पद होगा कैसा होगा, इन दोनों के गुणनफल के 2 गुने के बराबर होगा, क्योंकि हमारे सर्वसमीका में बीच में 2 × a × b आता है, तो इसको हम 2 × 3x × y लिखें अगर, तो ये गुणा करके बीच वाले के बराबर आ रहा है ना, तो इसका मतलब हमारी यहाँ पहली सर्वसमीका लगेगी। और पहली सर्वसमीका में जब हम लिखते हैं कैसे लिखते हैं उसको, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। अब बच्चों ये a + b का होल स्क्वायर बराबर जो आ रहा है a² + 2ab + b², ये इसका क्या रूप है, अभी बताया था मैंने, प्रसार का रूप है, प्रसार करके लिख दिया हमने a + b का होल स्क्वायर को, ठीक है। अब इसको दाएं पक्ष को बाएं में लिख दो, बाएं पक्ष को दाएं में लिख दो, तो a² + 2ab + b² बराबर आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब a² + 2ab + b² का गुणनखंड क्या है, a + b का होल स्क्वायर है। और a + b के होल स्क्वायर को कैसे लिखेंगे हम, कहा मैंने a + b पहले ब्रैकेट में इंटू दूसरे ब्रैकेट में भी a + b 2 बार आ जाएगा, क्योंकि 2 घात है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है व्यंजक 9x² + 6xy + y² को किस रूप में लिख देंगे, हमारा जो पहली सर्वसमीका है उसके दाएं पक्ष के रूप में a² + 2ab + b² के रूप में लिख लेंगे। मतलब जो व्यंजक हमें दिया क्या है वो 9x² + 6xy + y²। तो आप इसको बराबर कैसे लिखेंगे, पहले पद को स्क्वायर में लिखेंगे, कहा मैंने यहाँ x में तो स्क्वायर है, 9 में स्क्वायर नहीं कर रखा है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3x को ब्रैकेट में लिख के उसका स्क्वायर। अब बीच वाले को जगह छोड़ दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा जगह छोड़ दीजिए, प्लस लास्ट वाले को पहले लिख दीजिए, उसके आगे संख्या कुछ नहीं है, y² को y² ही लिख दीजिए। बीच वाले में क्या आता है, कहा था मैंने अभी सर्वसमीका में 2ab, तो 2 लिख दीजिए पहले, इंटू a की जगह पहला ब्रैकेट के अंदर जो है 3x पहला पद है ना, स्क्वायर नहीं लिखेंगे यहाँ पर, पहला पद ब्रैकेट के अंदर वाला, इंटू दूसरा पद y है, स्क्वायर के नीचे क्या है आधार y, वो लिख देंगे। अब इनको आप बीच वालों को अगर गुणा करके मतलब गुणा करके देखेंगे, लिखना नहीं है अब गुणा करके उनको, अगर रफ में गुणा करके देखेंगे तो 2 3 6 6 से xy गुणा हुआ xy आ गया हमारे सवाल के बराबर, ठीक है। तो हमने इसको दिए गए व्यंजक को इस रूप में लिख दिया है, किस रूप में, जो है हमारी सर्वसमीका है उसके दाएं पक्ष के रूप में, a² + 2ab + b²। अब a² + 2ab + b², मैं यहाँ पर a की जगह कितना है देखिए तो आप जरा, पहले ब्रैकेट के अंदर शुरू में पहला पद ब्रैकेट के अंदर डाला, a की जगह 3x है, और अंतिम वर्ग वाला पद जो है वो वर्ग के नीचे आधार वो क्या है b की जगह y। तो अब इसको आप लिख देंगे a + b का होल स्क्वायर, a की जगह 3x + b की जगह y, फिर ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर। अभी मैंने बताया इस होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देंगे इस ब्रैकेट को। अब तो पहले ब्रैकेट में भी 3x + y, दूसरे ब्रैकेट में भी 3x - y, ये इसके गुणनखंड आ गए। आपको शायद समझ में आ गया होगा, मैंने स्टेप वाइज बता रखा है, नहीं तो ये 1 सेकंड 2 सेकंड का सवाल है 5 सेकंड का, और मैंने इसमें पूरे आपके 10 मिनट लगभग लगा दिए हैं, तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अच्छा, सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का। सेकंड पार्ट देखिए अब, 4y² - 4y + 1। अब बच्चों ये पहले की तरह है, जैसे हमने पहले वाला व्यंजक किया था वैसे ही ये भी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर यहाँ पर यह आ गया कि यहाँ बीच वाला पद माइनस में है। मैंने आपको दूसरी सर्वसमीका क्या बताई है, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b²। वर्ग वाले पद हमेशा प्लस में होते हैं, तो a - b का होल स्क्वायर को हम प्रसार करेंगे, उसका प्रसार के रूप में लिखेंगे फैला के, तो वो आएगा a² - 2ab + b का स्क्वायर, पहले पद का स्क्वायर माइनस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद धन दूसरे पद का स्क्वायर वर्ग, ठीक है। अगर हम उसको दाएं पक्ष को बाएं में, बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में लिखते हैं तो वो तब गुणनखंड हो जाएगा दाएं पक्ष वाला, मतलब a² - 2ab धन b² का गुणनखंड होगा a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ बीच वाला पद माइनस में है तो आप समझ गए होंगे
यहाँ पर दूसरी सर्वसमीका लगेगी। मध्य वाला पद ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पर हम दूसरी सर्वसमीका कौन सी वाली, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हमने गुणनखंड निकालना है तो दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में, बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में लिख देंगे। मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड बराबर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। और मैं आपको बताया जो भी वर्ग वाला पद हमें व्यंजक में दिया होगा, चाहे x में दिया हो चाहे y में वर्ग दिया हो, उसके आगे अगर संख्या भी कोई है उसे भी हमें वर्ग में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा सवाल है व्यंजक है वो 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 है। अब पहला वाला पद देखिए, इसका पहला वर्ग में है, y तो वर्ग में है लेकिन उसके आगे 4 वर्ग में नहीं है। किसका वर्ग होता है 4, किसका स्क्वायर होता है 4, 2 का। तो हम ब्रैकेट में 2y लिख के ब्रैकेट बंद करके उसका होल स्क्वायर लिख देंगे पहले। ठीक है। बीच वाले को छोड़ दीजिए जगह, थोड़ा सा जगह बीच में लंबी सी जगह छोड़ दीजिए। फिर लास्ट वाला भी वर्ग में होना चाहिए। एक का स्क्वायर एक ही होता है, आप जानते हैं एक का कितनी भी घात करें एक ही आता है, इसको स्क्वायर में ही लिखना पड़ेगा। स्क्वायर वाली हम सर्वसमीका लगा रहे हैं तो एक का ब्रैकेट में लिख के एक का स्क्वायर। अब यहाँ पर बीच में क्या आता है माइनस 2ab, 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, तो माइनस लिख दीजिए 2 गुणा पहला पद जो ब्रैकेट के अंदर पहले शुरू में प्रथम पद जो ब्रैकेट में है, स्क्वायर नहीं लिखेंगे 2y। ठीक है। 2 गुणा 2y प्लस अंतिम पद वर्ग वाला, वर्ग नहीं लिखेंगे 1। ठीक है। बीच वालों को गुणा करेंगे आप अगर रफ में तो हमारे बीच वाले के बराबर आ जाएगा। देखिए गुणा कीजिए बीच वाले को, 2 दूना 4, 4 एकम 4y आ गया बीच वाले के बराबर। ठीक है। अब हमारा किस रूप में बदल गया ये, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह कितना है बच्चों, देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर, पहले स्क्वायर वाले ब्रैकेट के अंदर क्या है 2y, वो a है, और अंतिम जो स्क्वायर वाला है उसके अंदर b है, b बराबर 1। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड, a माइनस बी का होल स्क्वायर माने 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको भी आप, मैंने लिखा नहीं है, आप खुद लिख सकते हैं। अब क्योंकि होल स्क्वायर है तो इस ब्रैकेट को 2 बार लिख सकते हैं हम, बराबर मैंने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं 2y माइनस 1 एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में भी 2y माइनस 1। ठीक। अब तीसरा खंड देखिए बच्चों इसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। बच्चों यहाँ पर जो है ये पहली सर्वसमीका या दूसरी वाली नहीं लग रही। अब क्यों पहली और दूसरी तब लगती है जब दो, पहला पद वर्ग में है, लास्ट वाला भी वर्ग में है, 2 पद वर्ग में होने चाहिए, बीच वाला पद जो है उन वर्ग वाले पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों वर्ग वाले ही हैं केवल, तो आपको समझ में आ रहा होगा, बीच में ऋण चिन्ह भी है। 8th में बनाए हैं आपने ये सवाल। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में अगर होता है कोई भी व्यंजक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसके पहला गुणनखंड क्या होता है a प्लस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा व्यंजक दिया हुआ है उसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है। हमारा पहला पद क्या है x का स्क्वायर, उसके आगे संख्या कुछ नहीं है, वो तो हमने x का स्क्वायर ही लिख दिया, a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर हमारा। अब माइनस बी स्क्वायर की जगह हमारा क्या दिया है सवाल में, वाई स्क्वायर बट्टे 100। अब आप क्या करेंगे, y तो स्क्वायर में है, इसका बट्टा जो 100 है वो किसी का स्क्वायर के रूप में नहीं लिखा है, स्क्वायर में लिखना है हमने उसको भी। तो हम क्या करेंगे, किसका स्क्वायर होता है 100, 10 का। तो हम क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बट्टे 10 लिख देंगे पहले। वाई तो ऊपर लिख दिया हमने, ठीक है, वाई का स्क्वायर है, वाई लिख दिया, बट्टे ये 100 किसका स्क्वायर है 10 का। अब ऊपर से नीचे पूरा अंश से हर तक ब्रैकेट लगा देंगे दोनों ओर, उस ब्रैकेट के बाहर से स्क्वायर कर देंगे, 2 घात लिख देंगे। अब ये जो 2 घात हो जाएगी वो अंश के लिए भी है, वो हर के लिए भी है, पूरा ब्रैकेट लगा के लगाई हमने। तो ये वही आएगा, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100, वही तो आया, लेकिन हमने इसको स्क्वायर के रूप में लिख दिया, पूरे वर्ग के रूप में, पूर्ण वर्ग के रूप में लिख दिया है। तो अब हमारा कैसा बन गया व्यंजन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बट्टे 10 का होल स्क्वायर, माने ये बन गया हमारा अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। अब यहाँ ए की जगह बताइए, पहला वर्ग वाला पद वर्ग नहीं लिखना है, एक्स है, ठीक है, एक्स है ए की जगह, और बी की जगह क्या है, दूसरा ब्रैकेट वाला पद वर्ग वाला, वर्ग नहीं लिखना है, वाई बट्टा 10, मतलब ए है हमारा एक्स और बी है हमारा वाई बट्टा 10। ठीक। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में जब व्यंजक होता है उसका गुणनखंड क्या होता है, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब ए की जगह क्या है तुम्हारा पहला पद एक्स, स्क्वायर नहीं लिखना है, धन बी, बी की जगह वाई बट्टा 10, तो ए प्लस बी माने एक्स प्लस वाई बट्टा 10 पहले ब्रैकेट में। और दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है, ए माइनस बी, ए की जगह फिर पहला पद एक्स माइनस बी की जगह वाई बट्टा 10। तो इस तरह से आपके ये यहाँ पर तीसरी सर्वसमीका से हमने इस सवाल को हल किया। आप इस तरह के और सवाल भी हल कर सकते हैं, मैं आपको दूंगा अभी, ठीक है ना। तो चलिए इनको आप अच्छी तरह से देखिए बच्चों, मैं आगे बता रहा हूँ।
चलिए मैं आपको पहले गृह कार्य के रूप में इस तरह के व्यंजकों का गुणनखंड कैसे करेंगे आप, मैं एक्सरसाइज के लिए आपको गृह कार्य के लिए दे रहा हूँ और आप इनको जरूर बनाकर इसी तरह से जैसे मैंने बताए हैं आपको इसी तरह से हल करके इनको जरूर भेजिए ग्रुप में। तब मैं देखूंगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है और आपकी कहाँ पर गलती हो रही है। ठीक है, तो वही सवाल लिखा है मैंने, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंडन कीजिए या गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें पहला दिया है मैंने x² + 6x + 9 और सेकंड दिया है बच्चों 4x² - 12xy + 9y²। तीसरा दिया है y² + 2y + 1। चौथा दिया है 16x² - 24x + 9। फिर पांचवा दिया है 25x² - 36y² और छठा दिया है बच्चों 4x² - y। जो मैंने अभी आपको दो तरह की सर्वसमीकाएं तीन बताई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली, बिल्कुल उन्हीं पर आधारित है। आप पहले पहचानिए, पूरे चिन्ह देख लीजिए इनके और कौन सी सर्वसमीका लगेगी वो ध्यान दीजिए। ठीक है, और वर्ग वाले पद में मैंने बताया आपको x का स्क्वायर है, उसके आगे कोई संख्या है तो पहले उसको हम भी किसका वर्ग है वो देख लेंगे, फिर ब्रैकेट में दोनों को x को या y को या उसके साथ की संख्या को ब्रैकेट में लिख के तब वर्ग बाहर से लिखेंगे और बीच वाले पद को हमेशा 2 × a × b के रूप में लिखेंगे। ए क्या होगा, पहला वाला वर्ग वाला पद जो है कोष्टक के अंदर, और बी होगा अंतिम वर्ग वाला पद कोष्टक के अंदर। वर्ग को नहीं लिखेंगे बीच में। ठीक है, उनको गुणा करके हमारे बीच के बराबर आना भी चाहिए, रफ में चेक भी कर लेंगे। ठीक, तो इनको बना के आप भेजिए। मैंने बता रखे हैं यही सवाल, जो भी उन्हीं पर आधारित ये सवाल है। अब बच्चों मैं आगे आपको एक चौथा प्रश्न और बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा अभी क्योंकि आप धीरे धीरे सीखेंगे। अभी आप 8th से 9th में आए हैं और एक तो क्लास में आमने सामने नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे चल रहा हूँ। ठीक है, आप समझ के करेंगे। कहीं पर नहीं आ रहा है तो आप ग्रुप में सवाल को शेयर करके पूछ भी लीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, एक एक स्टेप करके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप ध्यान दीजिए उन स्टेप्स को। ठीक, तो यहाँ पर अब ये चौथा सवाल है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। अब देखिए उल्टा आ गया पहले वाले का। पहले वाले में गुणनखंड बताइए कहा था, अब प्रसार कीजिए मतलब जैसे a + b का होल स्क्वायर, उसका प्रसार क्या था, a² + 2ab + b², इसके रूप में लिखना है। जो मैंने 7 सर्वसमीकाएं दे रखी है उसमें कोई सी भी लग सकती है। अब यहाँ पर जो है इस सवाल को देखते हैं, पहला खंड है इसका x + 2y + 4z का होल स्क्वायर, सेकेंड है 2x - y + z का होल स्क्वायर और थर्ड है -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर, फोर्थ है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर और पांचवा खंड है -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर, छठा है 1/4a - 1/2b + 1 को ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर। अब ये सब एक से देख रहे हैं सवाल, इनमें 3 पद हैं। ठीक है, और सबका बाहर से होल स्क्वायर है, ध्यान दीजिए। तो कौन सी सर्वसमीका है, मैंने 7वें नंबर में लिखाई थी जिस दिन मैंने एक दिन आपको भेजी है फोटो, 7वें नंबर की सर्वसमीका, 8वें से ऊपर वाली, अंत से पहले वाली, a + b + c का होल स्क्वायर, ये वाली सर्वसमीका यहाँ पर लगेगी। सब में वही आ रहा है, a + b 3 पद हैं। ठीक है, और उनका होल स्क्वायर है। और ये जो सर्वसमीका क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, a + b + c, तीनों जो हमें दे रखे हैं a और b और c, ये पद, इनके बीच में प्लस है, ध्यान दीजिए, माइनस कहीं नहीं है। a + b + c का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है पहले पद का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a जितना भी है उसका स्क्वायर, धन b दूसरा पद उसका स्क्वायर, धन c तीसरा पद उसका स्क्वायर, फिर धन 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, 2 गुणा a गुणा b, फिर धन 2 गुणा दूसरा पद गुणा तीसरा पद, 2 गुणा b गुणा c, फिर धन 2 गुणा तीसरा पद गुणा पहला पद, 2 गुणा c गुणा a। ये प्रसार का रूप हो गया दाईं तरफ। बाईं तरफ तो गुणनखंड हो गया, a + b + c का होल स्क्वायर, ये गुणनखंड है। और जो दाईं तरफ हमने लिखा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये प्रसार हो गया। हमने इसी प्रसार के रूप में इनको लिखना है। ठीक है, प्रसार मैंने फैला के लंबे रूप में। इसका हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हम इन सभी जितने भी हमें खंड दे रखे हैं 6 के 6, इन सभी खंडों में हम a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, इस सर्वसमीका का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। यही a + b + c का प्रसार कहा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ हमें पहला खंड दे रखा बच्चों, देखिए x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर पहले ये देख लीजिए, ये a + b + c का होल स्क्वायर के रूप में है, बिल्कुल है, सब में प्लस का चिन्ह भी है, लेकिन a की जगह कितना है, b की जगह कितना है, c की जगह कितना है, ये हमें देखना है। यहाँ पर
ए की जगह पर कितना है पहला पद देखिए x है, ठीक है ना। बी की जगह कितना है दूसरा पद 2y है, और सी की जगह तीसरा पद कितना है 4z। तो हम जैसे सर्वसमीकरण का प्रसार किया है उसी तरह से इसका प्रसार करेंगे। पहले पद का स्क्वायर धन दूसरे पद का स्क्वायर धन तीसरे पद का स्क्वायर धन 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद धन 2 गुणा दूसरा पद गुणा तीसरा पद, ठीक है, धन 2 गुणा तीसरा पद गुणा पहला पद, इस तरह से। तो जो हमें दे रखा व्यंजक है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर बराबर पहले पद का स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर 2y का स्क्वायर। अब इसको खाली 2y स्क्वायर नहीं लिखेंगे आप, दो का भी स्क्वायर होना है y का भी, तो ब्रैकेट में लिखेंगे पहले 2y को, दूसरे पद को 2y को पूरा ब्रैकेट में लिख देंगे, तब बाहर से स्क्वायर करेंगे उसका, ठीक है, होल स्क्वायर। तो पहले पद का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 गुणा पहला पद x है पहला पद गुणा दूसरा पद 2y, ब्रैकेट में देख लीजिए बाईं तरफ, ठीक है, 2 गुणा x गुणा 2y प्लस 2 गुणा दूसरा पद 2y गुणा तीसरा पद 4z, ठीक, प्लस 2 गुणा तीसरा पद 4z गुणा पहला पद x। ये लिख दिया इस रूप में हमने, जैसे सर्वसमीकरण के रूप में प्रसार करके लिख दिया। अब इसको सरल कर लेंगे। पहला x स्क्वायर है खाली, उसके आगे संख्या कुछ नहीं है, तो x स्क्वायर ऐसे उतार दिया, धन 2y का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर बने 2 इंटू 2, 2 को 2 से गुणा करके किसी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ठीक है, और उसके बाद आपका x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, y का स्क्वायर y स्क्वायर आ गया, ठीक, प्लस अब तीसरे वाले में देखिए 4z का होल स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 4 गुणा 4 4 को 16, और z का स्क्वायर z स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। अब प्लस इनको गुणा कर दीजिए, 2 गुणा x गुणा 2y, ये तीनों गुणा में है, तो पहले संख्याओं को गुणा करके लिखिए। यहाँ पर 2 से 2 गुणा हुआ 2 दूना 4 आ गया, x से y गुणा हुआ xy आ गया, 4xy आ गया ये, फिर प्लस फिर 2, ये 3 पद गुणा हो रहे हैं, 2 गुणा 2y गुणा 4z, इनमें संख्याओं को पहले गुणा कीजिए, इनके आगे गुणांक जो है उनको गुणा कीजिए। 2 से 2 गुणा हुआ 4, 4 से 4 गुणा हुआ 16, 16 फिर y से z गुणा हुआ yz, 16 yz आ गया, फिर प्लस और ये लास्ट वाले तीनों पदों को आप इसमें गुणा कीजिए, पहले गुणांकों को गुणा कर लीजिए, चर पदों को, 2 गुणा 4 8, 8 लिख दिया, z से x गुणा हुआ zx, ठीक है। तो हमारा प्रसार रूप क्या आ गया इसका, x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx, ये प्रसारित रूप हो गया हमारा। समझ में आ रहा होगा आपके। तो ऐसी सेकंड पार्ट देखिए, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये सर्वसमीकरण में मैंने बताया था तीनों पदों के बीच में प्लस होता है ना, तो यहाँ पर माइनस का y आ गया, y के आगे माइनस आ गया, तो पहले हम उसको प्लस के रूप में लिखेंगे। प्लस के रूप में कैसे लिखेंगे, इसके बाहर हम प्लस लिख देंगे और माइनस वाई को ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब जो हमें दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, पहले हम इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, ठीक। कैसा लिखेंगे आप, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर को बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, पहले बराबर करके बड़ा ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट में पहला पार्ट 2x प्लस का ही है, ठीक है। अब y जो है माइनस का था उसको प्लस में लिखना है हमने, प्लस लिख दीजिए, ब्रैकेट में माइनस का y लिख दीजिए, प्लस से माइनस गुणा होकर माइनस ही आता है, केवल हमें सर्वसमीकरण के रूप में लिखने के लिए प्लस लगाने के लिए ऐसा किया है। तो प्लस लिख के माइनस का ही है, ये कोई अंतर नहीं आया है, प्लस लिख के बाहर अंदर से ब्रैकेट में माइनस का y लिख दिए छोटे ब्रैकेट में, फिर प्लस जेड और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर, इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगाया है यहाँ क्योंकि अंदर y में छोटा ब्रैकेट लग रहा है, ठीक है। अब इसको फिर प्रसार कीजिए, पहले पद का स्क्वायर 2x है पहला पद, 2x को ब्रैकेट में लिख के उसका स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, दूसरा पद माइनस का y है उसका स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके, फिर प्लस तीसरा पद z है z का स्क्वायर, ठीक है। फिर 2 गुणा पहला पद 2 गुणा 2x है पहला पद, पहले ब्रैकेट के अंदर या बाईं तरफ देख लीजिए, पहला पद 2x है, दूसरा माइनस y है, तीसरा z है, ये तो क्लियर है आपको। तो 2 गुणा पहला पद 2x गुणा दूसरा पद ब्रैकेट में माइनस का y, माइनस की संख्या हमेशा ब्रैकेट में लिखना कहा मैंने आपसे, फिर 2 गुणा दूसरा पद फिर माइनस का y ब्रैकेट में इंटू तीसरा पद z, ठीक। फिर 2 गुणा तीसरा पद z गुणा सबसे पहला वाला पद 2x, इनको ऐसा लिख दिया। अब इनको सरल करके हल करके लिखेंगे आगे हम 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर भी x का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, अब देखिए मैंने बता रखा है माइनस का वर्ग हमेशा प्लस में होता है, वर्ग हमेशा प्लस में आएगा, ध्यान देना। तो इसके आगे y के आगे कोई संख्या नहीं है तो 1 हुई, माइनस का 1 हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, और ये वर्ग हमेशा प्लस में आता है तो y स्क्वायर प्लस का आ गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं, y का स्क्वायर लिख देंगे सीधे, वो लेकिन प्लस का लिखेंगे क्योंकि वर्ग हमेशा प्लस में आता है, प्लस का y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ऐसे लिख दिया। अब इनको गुणा कीजिए, पहला दूसरा तीसरा,
2 × 2x गुणा माइनस वाई है। 2 × 2 तो 4 हो गया, 4 से -1, वाई के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा ना उसका गुणांक, जिसके आगे कोई गुणांक नहीं होता 1 होता है। माइनस का 1 है लेकिन चिन्ह माइनस का है, तो 2 × 2 4 हो गया, 4 एकम 4, माइनस का 4 आ गया है। माइनस का 4 एक्स से वाई गुणा हुआ एक्स वाई, माइनस का 4 एक्स वाई। ठीक है, फिर इन तीन उसके बाद वाले प्लस के बाद तीनों पदों को गुणा कीजिए। 2 के बाद संख्या किसी में नहीं है, वाई के आगे माइनस का 1 हो गया, वो 2 एकम 2, माइनस का 2 और वाई से जेड गुणा हुआ -2yz। ठीक, फिर लास्ट वाले तीनों को भी गुणा कीजिए, प्लस 2 × z गुणा 2x, 2 दूना 4 आ गया, z से x गुणा हुआ zx आ गया 4zx। तो इस तरह से हमारा ये प्रसार क्या आ गया इसका, 4x² + y² + z² -4xy -2yz + 4zx। तो आप इस तरह से अगला वाला भी खंड एक बताता हूँ, फिर आप 2 खंड आप स्वयं बनाएंगे। ठीक है, ये तीसरा खंड देखिए बच्चों, ये तीसरा खंड है -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने कहा था तीनों के आगे से प्लस का चिन्ह होना चाहिए सर्व समीकरण के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ 2x के आगे माइनस आ रहा है, तो पहले हम जो हमें दे रखा है ये सवाल, इसको हम a + b + c का होल स्क्वायर के रूप में बदलेंगे पहले। ठीक है, कैसा लिखेंगे बताइए, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, फिर -2x को छोटे ब्रैकेट में लिख देंगे, माइनस का नंबर जो आएगा उसको। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर प्लस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहला पद है, बाहर से कुछ नहीं है, ब्रैकेट के बाहर तो प्लस ही माना जाएगा। तो -2x को ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस 3y को ऐसे लिख दिया प्लस का ही है ये, और प्लस 2z को ऐसे लिख दिया प्लस का ही है का होल स्क्वायर। या हमने a + b + c का होल स्क्वायर के रूप में इसको लिख दिया। अब पहले पद का स्क्वायर, पहला पद क्या है हमारा -2x, तो -2x को ब्रैकेट में लिख के उसका स्क्वायर, प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, दूसरा पद 3y है तो 3y को पूरे को ब्रैकेट में लिख के उसका स्क्वायर, प्लस तीसरे पद का स्क्वायर, प्लस 2z है तीसरा पद, 2z को पूरे को ब्रैकेट में लिख के उसका स्क्वायर, फिर प्लस 2 गुणा पहला पद, 2 गुणा पहला पद -2x है तो ब्रैकेट में -2x गुणा दूसरा पद 3y, फिर धन 2 गुणा दूसरा पद 3y गुणा तीसरा पद 2z, धन 2 गुणा तीसरा पद 2z गुणा पहला पद -2x है तो ब्रैकेट में -2x। अब इसको सरल करके लिख दीजिए, माइनस का वर्ग हमेशा प्लस में होता है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो -2x का जब वर्ग करेंगे, -2 का भी वर्ग करेंगे, x का भी वर्ग करेंगे, -2 का वर्ग प्लस में आ गया 4, x का वर्ग x² प्लस 3 का वर्ग 9, y का वर्ग y² प्लस 2z का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर z²। अब इनको गुणा करके लिख दीजिए तीनों पदों को। ठीक है, 2 से -2 गुणा करेंगे आप पहले, -4, माइनस के 4 को +3 से गुणा करेंगे, प्लस से माइनस गुणा करके माइनस में ही आता है, 4 × 3 = 12, माइनस का 12 x से y गुणा हुआ xy, माना माइनस के 12 xy आ गया, प्लस अब इन तीनों पदों को भी आपस में गुणा कीजिए, सब प्लस में ही है तो प्लस लिख दिया पहले ही, 2 × 3 6, 6 दूनी 12, 12 y से z गुणा हुआ 12yz। लास्ट वाले देखिए, पहला 2 प्लस का है, उसके आगे 2 भी प्लस का है, 2 दूना 4, प्लस का गुणा करके आ गया, इस प्लस के गुणा को 2 दूना 4 को -2 से गुणा करेंगे, फिर प्लस से माइनस गुणा होकर माइनस आएगा, माइनस का 8 आ गया, 4 दूनी 8, माइनस का 8, z से x गुणा हुआ zx। ठीक है, तो प्रसारित रूप क्या आ गया, 4x² + 9y² + 4z² -12xy + 12yz -8zx। तो इस तरह से बच्चों ये करने हैं, बाकी 2 खंड भी आप इसी तरह से हल करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है, और अगर गलती होगी मैं दोबारा बता दूंगा, कहीं पर पूछना होगा कोई स्टेप तो आप दोबारा इसमें पूछ लीजिए शेयर करके कि यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप इस तरह के मैंने पूरे स्टेप लिखे हैं, ये स्टेप आपने हल कॉपी में नहीं लिखने, जो बीच बीच में लिखा है मैंने ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, तो आप उनको ध्यानपूर्वक पहले पढ़ लीजिए और मेरा जो बताया हुआ सवाल है उसके स्टेप्स देख लीजिए, बिल्कुल उसी तरह से आपने करने हैं, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आगे के प्रश्न ये गृह कार्य वाले आप जरूर मुझे ग्रुप में शेयर करके दीजिए। इस प्रश्न का जो मैंने बताए हैं 2 खंड छोड़े हैं, ये भी गृह कार्य के लिए आपको दे रखे हैं मैंने, चौथा और 5वां खंड ये भी गृह कार्य के रूप में है, और उससे पहले जो सवाल बताए उसके गृह कार्य के सवाल मैंने आपको नोट करा रखे हैं, उनको भी आप हल करके ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक।